एक सिंपल जिहा कॉन्सैप्ट है पहला स्टार्टिंग ते कि बैलेंस शीट दे विच केस नंबर याद है तुहानू कौन सी मतलब एडजस्टमेंट थी ये नंबर याद है हरमन? एनीवेज आप कंटिन्यूटी में लिख लेना। इन्वेस्टमेंट दी होगी आपको लेट्स से 5,40,000 इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट दे रखी है 5,40,000। इन्वेस्टमेंट के कंटेक्स्ट दे विच वो मार्केट वैल्यू दसोगा मार्केट वैल्यू और लेट्स से मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट जो है क्या 6 लाख होगी। क्या हुआ हरमन? ब्लर है वीडियो। हरमन एग्जिट करके ज्वाइन करो बेटा आप। चलो बेटा करें स्टार्ट। एडमिशन ऑफ पार्टनर च पर रिवैल्यूएशंस डिस्कस कर रहे सी। नेक्स्ट रिवैल्यूएशन दी डिस्कशन हो रही है आज। आपने बैलेंस शीट दी होगी उस इन्वेस्टमेंट गिवन होगी 540। फर्स्ट ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ। तो इन्वेस्टमेंट 5,40,000 दे रखी है। मार्केट वैल्यू दी होगी या तो एडजस्टमेंट्स गिवन होगी या ब्रैकेट्स गिवन होगी इन्वेस्टमेंट दे। अगर वो कह रहे हैं कि 5,40,000 वाली इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 6 लाख होगी तो फायदे के नुकसान है बोलो? फायदा है यस। तो ये बहुत नॉर्मल तरीके नाल एंट्री पै जूगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। इज इट क्लियर? वेरी गुड। एंड अगर उन्हें मार्केट वैल्यू फॉर एग्जांपल अपन लोग कहता कि 1 लेट्स से 4 लाख रहेगी देन ऑब्वियसली नुकसान है जो 540 वाली चीज सी 4 दी रहेगी तो आप एंट्री पा देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 1,40,000 1,40,000। तो इसी का सिंपल कॉन्सेप्ट क्या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी है और इंक्रीज या डिक्रीज करता बट ये कुछ होर भी है जो आप डिस्कस करना है। वो कॉन्सेप्ट की रजे बैलेंस शीट दे विच इन्वेस्टमेंट दे नाल अगर लेट्स से 8 लाख इन्वेस्टमेंट दे रखी है या फिर 8,60,000 जस्ट अ सेकेंड 8,60,000 इन्वेस्टमेंट दे रखी है अपन नूं। इस इन्वेस्टमेंट दे नाल ब्लर हो रही है वीडियो ओके। इस इन्वेस्टमेंट दे नाल तुहानूं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड गिवन होगा सपोज 160। बस हाँ वाला कॉन्सेप्ट सीखना है कि अगर इन्वेस्टमेंट दे नाल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड दे रखा है जस्ट अ सेकेंड देन फिर असीं उहदा ट्रीटमेंट की करना है। जस्ट लाइक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दा असीं ट्रीटमेंट करदे सी उहदे नाल मैच करूगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दा मतलब की है कि जदों भी साडी इन्वेस्टमेंट दे विच चेंज आंदा है अगर वैल्यू वधदी है तो असीं वो प्रॉफिट जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व च पा दिने और अगर साडी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटदी है तो असी रिजर्व दे विचों माइनस कर देने। तो इन्वेस्टमेंट दे विच जो फ्लक्चुएशंस आ रही है आप ओहदे विच प्रॉफिट ऐड कर देने ओहदे विच ही प्रॉफिट माइनस कर देने। इज इट क्लियर? बट मान लो फॉर एग्जांपल अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिजर्व नालों नीचे गिर जाती है। रिजर्व बने 1,60,000 रुपये का बट अपनी वैल्यू च फॉल आया 2 लाख रुपये नाल तो जो बाकी 2,40,000 रुपया है वह असीं लॉस बुक करांगे। तो ये कॉन्सेप्ट है कि जो भी प्रॉफिट होंदा है उन्होंने रीवैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व च पा दो और अगर लॉस होंदा है तो रिजर्व दे विचों माइनस कर दो और अगर लॉस ज़्यादा हो जाता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नालों वो लॉस जो है प्रॉफिट ने लॉस नूं डेबिट कर दिता जाता है। इज इट क्लियर?
बोलो हाँ या ना। पॉइंट समझ आ गया? हेलो। ओके। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੋਸ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੋਗੀ ਕਿ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 860 ਦੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਵਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਨ दैट केस ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। दैट्स इट। ਹੁਣ ਸੁਣਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਨਵੇਂ ਪਾਰਟਨਰ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ 860 ਰਹਿ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਸਾਇਲੈਂਟ। ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ then we will assume कि मार्केट वैल्यू 860 है, दैट्स इट। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ, ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ 1,60,000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਸੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਵੇਂ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? अगर पुराना प्रॉफिट पे है, मतलब पुरानी वैल्यू इंक्रीज हुई भी है इन्वेस्टमेंट दी, तो ये प्रॉफिट नवे च वंडना, नवे नूं देना चाहिए या पुराने च वंडिया जाऊगा? पुराने च वंडिया जाऊगा। और रिजर्व वंडन नाल कैपिटल वधूगी। इत्थे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व च जो पैसा पिया है वो पुरानी पार्टनर नूं वंड दिता जांदा है। एंट्री पैंदी है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1,60,000 और 2 A to B 80,000 80,000, assuming that their profit sharing ratio equal है, क्योंकि इतने कॉन्सेप्ट केड़ा लगता है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट ओल्ड रेशो। डन। वेरी गुड। तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनावांगे, फिलहाल पहली बार बना के दिखा रहे तुहानू मैं। इतने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट च असीं क्रेडिट कर देने हुंदे हैं कि भाई ए एंड बी ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ अमाउंट दे रहे हैं, वो कहेंगे कादी दे रहे हो, आप बोलोगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पिया सी वो ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਵੰਡਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸ਼ੋ ਹੋਗੀ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਵੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸ਼ੋ ਹੋਗੀ? बोलो बोलो। अरे यहाँ पर इतने दसो, अगर इतने इन्वेस्टमेंट 540 दी सी, मार्केट वैल्यू 6 होगी, अगर इतने मैं नवी बैलेंस शीट बनावा तो आप कितनी दिखाओगे इन्वेस्टमेंट? 540 या 6 लाख? मेरी आवाज आ रही है? 6 लाख, वेरी गुड। और इतने 5 लाख वाली चीज, 540 वाली चीज 4 च रहेगी, तो इन्वेस्टमेंट कितने की शो होगी? 4 लाख रुपए की। यही कॉन्सेप्ट इतने है, मार्केट वैल्यू 860 है तो 860 ही शो हो चुकी। वट अबाउट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये खत्म हो चुका, ये नवी बैलेंस शीट आना ही नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट है। एनी डाउट? एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट देखना। अगर क्वेश्चन से इसकी मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की घट गई, 860 सी 7 रह गई, तो लॉस होया कि नहीं होया, पहले तो ये दसो। लॉस होया कि नहीं होया? 860 वाली इन्वेस्टमेंट 7 लाख दी रहेगी, बोलो हाँ है ना? और कितना लॉस होया? 160 लाख का। नाउ द क्वेश्चन इज कि लॉस हो गया, और साडा रूल है कि लॉस होने ते रिवैल्यूएशन डेबिट कर दें। अगर लॉस होना है तो रिवैल्यूएशन क्या होएगा? डेबिट हो जाएगा। Now the question is whether in this case we'll debit the revaluation account or not. We can afford the loss up to 160. We can recover that loss in out of investment fluctuation reserve. तो नॉर्मल रूल की कहना है कि अगर इन्वेस्टमेंट 860 तो 60 हो जाए तो 1,60,000 का जो लॉस होया है वो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। बट इन दिस केस will not debit the revaluation account, will recover this loss from investment fluctuation reserve। तो 1,60,000 उधरों काट लिया,
और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कराती टू इन्वेस्टमेंट कम कर दी हमने 160। तो जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बचा पिया सी ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਸ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ 'ਚ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਲੋਸ, ਐਨੀ ਡਾਊਟ? Very good. In the new balance sheet, now the investment will be of 7 lakh value. But about investment fluctuation reserve, क्या वो शो होगा? क्या वो शो करांगे, हाँ या ना? नहीं, क्योंकि वो खत्म हो चुका। वो खत्म हो चुका। यहां तक समझ आती है तरुण? वेरी गुड। नेक्स्ट देखना, व्हाट इफ इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो 6,50,000 रहेगी। तो नो डाउट 8,60,000 वाली 650 जो ही है तो सानू लॉस कितना होया है? 860 माइनस 650 कितना लॉस हो गया? 2,10,000। तो 2,10,000 का लॉस होया है, इस कोई दो राय नहीं है। बट क्या 2,10,000 लॉस रीवैल्यूएशन च पऊगा? की लगदा थानू? क्या 2,10,000 का लॉस रीवैल्यूएशन च पावांगे? बोलो बोलो। नहीं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਜੇ 1,60,000 ਤਾਂ आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व चो ਕੱਢ लोगे और जो 50,000 ओवर एंड अबव इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो ਤੁਹਾਨੂੰ रीवैल्यूएशन च पाना ही पऊगा। तो आ कॉन्सैप्ट है। इतने चाहे दो एंट्रीज पा लो चाहे एक पा लो कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो असी माइनस की है, कट की है, वो है टोटल 2,10,000। बट असी लॉस सारा रीवैल्यूएशन च नहीं पाया, असी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व चो कढ़िया 160 क्योंकि साढ़े को रिजर्व ऑलरेडी बनया हुआ सी एंड जो एक्सेस लॉस है वो असी रीवैल्यूएशन अकाउंट चो कढ़ लिया। दैट्स इट। And in the new balance sheet, investment will be shown at 6,50,000 because now the market value of the investment is 6,50,000. यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो लास्ट केस मैं आपसे पूछता हूँ, लास्ट ही सेकंड लास्ट केस है। सपोज मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की सिर्फ 8,20,000 रह जाती तो लॉस तो हुआ है। इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 8,60,000 की, मार्केट वैल्यू 820 होगी तो देयर इज नो डाउट कि भाई लॉस नहीं हुआ। तो 40,000 का लॉस तो होया है। ये लॉस कितों कढ़िया जाऊगा? रीवैल्यूएशन च पाया जाऊगा या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व चो कढ़िया जाऊगा? बोलो। यस। तो मेरे को 1,60,000 रिजर्व सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैं कुछ लॉस ਲਈ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ एंट्री की भाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट किन्ने नाल पा लिए है? 40,000 नाल, क्योंकि 40 का लॉस होया है। नाउ द क्वेश्चन इज जो 120 बचा रह गया ਉਹਦਾ ਕੀ करिए? कैन यू गैस इट? जो 120 विच इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रह गया साडे कोले ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? यस, बस मतलब उन्हें खत्म होना ही है। अगर पूरा यूज हो गया तो ठीक है, अगर पूरा यूज नहीं होया तो ठीक है, नहीं यूज होया तो असी पार्टनर च बन देंगे, यूज हो गया तो असी लॉस रिकवर कर लांगे। बट अगर थोड़ा जा यूज होया है, थोड़ा जा पिया है, तो जो यूज हो गया उन्हें लॉस रिकवर हो गया एंड जो बाकी बच गया उन्हें पार्टनर च बन दो। एंट्री की होगी? What will be the journal entry to write off the investment fluctuation reserve? तो रिजर्व खत्म कर दूं। वेरी नाइस। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 120 टू
पुरानी पार्टनर, yes, 60-60, assuming that they are sharing profits in equal ratio, is the concept of old profit, old partner, old ratio. Any doubt? वेरी नाइस। और अगर एक्सेस लॉस हो जाए फिर, तो बाकी जो लॉस है वो रिवैल्यूएशन में से निकाल लेंगे हम। यहाँ लॉस हुआ था 210, पहले तो 160 हमने निकाली, पहली प्रायोरिटी हमारी क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, देन आफ्टर दैट एक्सेस लॉस विल बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो समझ आ गई बात? ओके तरुण, लिख के भी देख सकते हो आप मेरे को, आप मुझे आपकी आवाज नहीं सुन रही, थम्स अप कर दिया करो अगर समझ आ गई तो, वो शो हो जाता है यहाँ पे। वेरी नाइस। तो ये हो गए 4 केस, और क्वेश्चन इज साइलेंट, ये याद रखना कि अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा तो हम बांट देंगे, अज्यूमिंग दैट की सेम मार्केट वैल्यू है। लास्ट केस में आपसे पूछता हूं, लास्ट सिचुएशन नंबर 5, आपके पास बैलेंस शीट दी है, वही चीज मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट अपने को लिए 8,60,000, ठीक है सर, और आज की क्लास में सिर्फ यही करेंगे। और दूसरी तरफ है आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1,60,000, ठीक है सर। अच्छा, गैस कर सकते हो कि कौन सा केस रह गया? वैल्यू उतनी रहेगी, वैल्यू कम हुई, उतनी से कम हुई जितना रिजर्व पड़ा था, वैल्यू कम हुई कितना, जितना रिजर्व पड़ा था उससे ज्यादा कम हुई, और वैल्यू कम हुई जितना रिजर्व पड़ा था उससे वैल्यू ज्यादा कम हुई, तो बाकी बांट दिया। कैन यू गेस इट कि कौन सा केस रह गया? क्या बता सकते हो? यस, द क्वेश्चन सेज मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 9 लाख। अब बताओ, अब जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में पैसा पड़ा है वो तो डेफिनेटली ओल्ड पार्टनर में बटेगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। मुझे ये बताओ कि जो फायदा हुआ है 40,000 का, उसका क्या करें, उसको कहां डालें? वो प्रॉफिट अपन कितने लिखना चाहिए है, ये प्रॉफिट होया अपन, वेरी गुड, दैट्स इट। तो एंट्री की होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 40,000, और जो रिजर्व पे से बंट दो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी 1,60,000 80/80, assuming that their profit sharing ratio is equal, old profit old ratio old partner। बोलो बात समझ आ गई?